सर्वे बता रहा है कि शिवराज की लाडली बहना योजना का कमाल चारों तरफ दिख रहा है। योजनाएं और गारंटी बीजेपी कांग्रेस दोनों दे रहे हैं, लेकिन एमपी को यकीन किस पर है, उसका भी आंकड़ा इस सर्वे में आया है। जनता किसकी गारंटी पर भरोसा कर रही है, ये देखिए उस सवाल का आपके सामने रिजल्ट है। 44% लोग कहते हैं हमें बीजेपी के वादे पर भरोसा है, 42% लोग कहते हैं हमें कांग्रेस पार्टी के वादे पर भरोसा है। बहुत गैप नहीं छोड़ा है इसमें। बीजेपी के लिए ओपिनियन पोल में बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। मामला बॉर्डर का है, लेकिन क्या चौथी बार सरकार बनाने लायक हालात बन रहे हैं? बघेलखंड बुंदेलखंड की 51 सीटों के बारे में कहा जाता है, जिसको इस इलाके में एज मिल गया उसको नतीजों में भी एज मिल जाता है। 51 सीटें बघेलखंड और बुंदेलखंड की। ये देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी इन 51 में से 31 बीजेपी जीत सकती है। और ये पिछली बार के मुकाबले बीजेपी के लिए नुकसान है, 4 सीटों का नुकसान है। यहां पर बीजेपी ने 2018 में इन 51 सीटों में और बेहतर किया था। 4 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है 2018 की तुलना में बघेलखंड बुंदेलखंड में। कांग्रेस पार्टी को सीधे 5 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 पर कांग्रेस पार्टी की टैली इस रीजन में जाकर रुक सकती है, अन्य को 1, ये भी 1 का नुकसान है। पहले 2 थे, इस बार 1 हो सकते हैं। तो बड़ा साफ है बघेलखंड बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुनाफे वाला क्षेत्र रहा है, पहले भी आज भी है। लेकिन बीजेपी यहां अपना एज जो है वो 2018 की तुलना में लूज करती दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर थोड़ी पिछड़ रही है 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी वो काफी आगे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी से। 31 भाजपा, 19 कांग्रेस, 1 अन्य और बघेलखंड की कुल 51 सीटों का सर्वे ये था। अब जरा टॉप टैली पर नजर डालिए। 125 सीटें, 230 में से 125 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश की, उसका सर्वे हमने आपके सामने रखा है। 68 पर भारतीय जनता पार्टी, 54 पर कांग्रेस पार्टी। ओपिनियन पोल में अगर बीजेपी को यहां नुकसान हो रहा है तो ये बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि इस इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है? बुंदेलखंड बघेलखंड के इस इलाके में दलित और ओबीसी वोट बहुत मैटर करता है। तो क्या मध्य प्रदेश चुनाव में वोटर ओबीसी जाति जनगणना को भी ध्यान में रखकर वोट करने के मूड में है? 65% लोगों ने ये कहा है हाँ ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये सवाल ओबीसी समुदाय के रिस्पोंडेंट्स के लिए ही था, उनके बीच में ये सवाल पूछा गया था। तो ओबीसी समुदाय में 65% लोग मानते हैं कि हाँ जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय के बीच में से निकली आवाज है। 21% ओबीसी समाज के लोगों ने कहा कि नहीं जातिगत जनगणना कोई हमारे लिए विशेष मुद्दा नहीं है, और 14% ने इस पर अपनी राय नहीं रखी। जाति जनगणना के फेवर में तो मध्य प्रदेश है, शायद इसीलिए अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि बीजेपी को यहां पछाड़ा जा सकता है। लेकिन जब बघेलखंड की बिजावर सीट सपा को नहीं मिली तो अखिलेश को गुस्सा आ गया। अखिलेश ने इंडिया अलायंस के फ्यूचर पर ही सवाल खड़े कर दिए। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ इंडिया टीवी सीरीज के सर्वे में भोपाल से क्या रिपोर्ट मिली है? भोपाल डिवीजन मध्य प्रदेश का राजधानी क्षेत्र है। भोपाल, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है भोपाल डिवीजन।
यहाँ विधानसभा की 24 सीट है, मगर बीजेपी का मुकाबला राघोगढ़ के राजा साहब दिग्विजय सिंह से ही होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा सीट भी इसी भोपाल रीजन में पड़ती है। भोपाल कौन जीतेगा? शिवराज भारी पड़ेंगे या दिग्विजय का विजय रथ चलेगा? भोपाल की 24 सीटें देखिए आपकी स्क्रीन पर। भोपाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव माना जाता है। 16 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और ये पिछली बार की तुलना से एक सीट ज्यादा है। पिछली बार 15 सीटें जीती थी, इस बार 16 जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें निकाल सकती है भोपाल रीजन में और ये एक सीट का नुकसान होगा और कोई प्लेयर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। 16 भाजपा, कांग्रेस 8। मैंने आपको पहले ही बताया कि भोपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान बुद्धि से चुनाव लड़ते हैं, वो भोपाल क्षेत्र के अंदर आता है। दिग्विजय सिंह के बेटे, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, बेटे जयवर्धन सिंह, सब इसी एरिया से जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बीजेपी में भी चिंतन मंथन किया गया, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का टिकट दिया गया। क्या ये दांव काम कर गया? 53% लोगों का मानना है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा 37% लोग मानते हैं। 10% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो बीजेपी ने कार्ड चला केंद्र के मंत्री और सांसदों को लड़ाने का, इससे भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन चंबल में बीजेपी अभी भी पीछे है कांग्रेस से, लेकिन 18 की तुलना में बेहतर। ये क्या संकेत है? सर्वे तो कह रहा है कि फर्क पड़ रहा है, लेकिन चंबल रीजन क्या कह रहा है, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का टिकट मिला है। ग्वालियर रियासत से राजा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, ये सारे दिग्गज इसी रीजन से आते हैं। मध्य प्रदेश का चंबल कभी डाकुओं के लिए बदनाम रहा, अब मध्य प्रदेश की राजनीति का गढ़ है। चंबल में विधानसभा की 34 सीटें हैं। यहाँ किसका पलड़ा भारी है वो देखते हैं। भाजपा 12 सीटें देखिए यहां पर जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 22 सीटें निकाल सकती है। इसमें की बात यह है कि कौन पिछली बार से बेहतर कर रहा है और कौन खराब। बीजेपी 5 सीटें जोड़ रही है। बीजेपी 5 सीटें 2018 से बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। चंबल रीजन में महाकौशल की 47 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार से थोड़ा नुकसान दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल सर्वे कह रहा है इस बार तो मध्य प्रदेश में कमल खिल रहा है। 230 सीटों की विधानसभा है। 115 भारतीय जनता पार्टी, हाफ पे मार्क, बिल्कुल जो हाफ पे मार्क है, आधा आंकड़ा विधानसभा का, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी से आगे 110 पर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जाकर रुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अभी तक की टैली जो इस ओपिनियन पोल में निकल करके आई है, सरकार बनाने के, अपने दम पर सरकार बनाने के भारतीय जनता पार्टी बेहद नजदीक है। 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 115 सीटें आज की स्थिति में बीजेपी जीत सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। 2003 से लगातार चल रही सरकार होने के बावजूद 15 महीने का वक्त कांग्रेस पार्टी को मिला था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उनके काम को भी लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने 110 पर जाकर इस वक्त ठहरती हुई दिखाई दे रही है। लगभग रिवर्स है अगर आप इसको देखें स्थिति।